मैंने फौज का नाम रखा है। एक सिपाही से मेरे पिताजी हिंदुस्तान की संसद तक पहुंचे। गरीबी थी, परेशानियां थी, एलओसी के रहने वाले थे, छम के रहने वाले थे। आज सेना दिवस है और सभी फौजियों को, उनके परिवारों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। नाम नमक निशान, ये एक माटो है और इसमें जो नमक है, जिसने भी फौज का नमक खाया है, सैनिक हो जाए उसके परिवार, वो जब कभी भी इसी तरह का कोई कार्यक्रम हो, चाहे भूतपूर्व सैनिकों की रैली हो या आर्मी डे पे कोई कार्यक्रम हो, वहाँ पर जब कोई जाता है, एक अंदरूनी रिश्ता जो है ना, वो वहाँ पर दिखता है और कई बार भावुक भी हो जाता है, क्योंकि फौज के साथ एक ऐसा रिश्ता परिवारों का, उन पूर्व सैनिकों का और जो सैनिक अभी सर्विस में हैं उनका एक अटूट बंधन होता है। देश की रक्षा सुरक्षा प्रथम होती है, परिवार बाद में आता है। बहुत से ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने बलिदान दिए, अपने प्राण देश के लिए त्यागे, उनको नमन किया जाता है, याद किया जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही देश सुरक्षित है। अगर हम नाम गिनना शुरू करेंगे तो अधिकारियों से लेकर ओआरएस तक सबका अपना अपना योगदान है। लेकिन आज का दिन और जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल कार्यक्रम हुआ या पिछले कल हुआ, ये एक लगातार सिलसिला होता है उन लोगों से, वीर नारियों से, पूर्व सैनिकों से, अधिकारियों का मिलना, और वहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं उनको भी फौज के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। पूर्व सैनिक थे और सांसद भी थे स्वर्गीय मदन लाल शर्मा, उनके बेटे सतीश शर्मा जो इस समय जम्मू कश्मीर सरकार में एक मंत्री पद पर हैं। वो खुद भी फौज में जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए। आज मंत्री हैं तो राजौरी में एक सेना के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर वो भावुक हो जाते हैं और फिर क्या कहते हैं ये आप सुनिए। मैं एक भूतपूर्व सैनिक का बेटा और मैंने फौज का नाम रखा है। और जब मैं अमरुद्दौला साहब की सरकार में मंत्री बना, मैंने पूछा कि मेरे में कोई ऐसी खूबी तो नहीं थी, तो वो बोलने लगे कि आप आप एक भूतपूर्व सैनिक के बेटे, और मुझे गर्व है कि फर्स्ट रैंक राइफल के एक सिपाही से मेरे पिताजी हिंदुस्तान की संसद तक पहुंचे। गरीबी थी, परेशानियां थी, एलओसी के रहने वाले थे, छम के रहने वाले थे, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों ने योगदान दिया और एक संभावना को जन्म दिया। ये छोटे से परिवार से एक किसान का बेटा, एक फौजी भी 140 करोड़ लोगों में से 543 लोगों में जाकर बैठ सकते।